नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी देवता कभी बुरे पे चलते हैं। जैसे कि बहुत से देवी देवता के बारे में आपने सुना होगा कि ये बुरे पे नहीं चलते, जैसे कि सबल सिंह बाबरी, कलवा पोन, केसरमल बाबरी। ठीक है, और भी कई सारे देवी देवता होते हैं जो बुरे पे नहीं चलते, लेकिन वो किसी व्यक्ति के घर पे बुरे पे आ गए हैं। तो ऐसा होता है या नहीं होता? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो कई बार तो व्यक्ति की पूछा भी गलत हो जाती है कि भाई देवी देवता ये बुरे पे हैं। ठीक है, होता कुछ और है बुरे पे, और चढ़ता कुछ और है तार पूछा में। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे कोई दूसरा रोग है, भूत प्रेत है। ठीक है ना। और फिर आपको तार पूछा में चढ़ रहा है, या फिर जिस व्यक्ति से भगत से आपने तार पूछा दिखवाई है, वो आपसे बोलते हैं कि भाई आपके घर पे ये देवी देवता हैं बुरे पे। मान लीजिए सबल सिंह पोन का नाम ले दिया, या फिर कलवा पोन का नाम ले दिया। ठीक है, और आपको लगता है, फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि ये हाँ, कि ये देवी देवता बुरे पे हमारे घर में। और कुछ लक्षण होते हैं, वो लक्षण भी आपके सीधे मैच हो रहे हैं उस देवी देवता से जो आपके घर में बुरे पे और जिस देवी देवता के नाम लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, कई बार देखो ये गलत होता है कि जिस व्यक्ति के बारे में, कि मतलब कि जिस देवी देवता के बारे में आप सोच रहे हो कि ये आपके घर में बुरे पे है, तो वो होता ही नहीं है। उसकी जगह कोई दूसरी चीजें होती हैं जो उस देवी या देवता के रूप लेके आपके घर में दिक्कत दे रही है। सबसे पहले तो आपको तार अच्छी तरीके से दिखवाना चाहिए कि भाई ये सच में है या नहीं है। अगर आपने खुद देखा है तो आप किसी बाहर भी कंफर्म कीजिए, किसी बाहर के भगत को बोलिए कि हमारे घर में आप तार पूजा देख के बताइए ये क्या चीज है। जब वो आपको बता दे और आपको कंफर्म हो जाए, तब आपको बाकी आगे के उपाय करने हैं, किसी भगत द्वारा उसको शांत कराना है, जो भी चीज करनी है फिर उसके बाद करनी है। अगर मान लीजिए आपको चढ़ रहा है कि भाई ये देवी देवता है, और आपने किसी बाहर के भगत को, ठीक है ना, बाहर के भगत को दिखवाया और वो बोलते हैं जी ये नहीं है, ये दूसरी चीज है, तो वो दूसरी चीज होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना तार पूछा में चढ़ती है, जिस व्यक्ति के घर पे तंत्र क्रिया होती है और वो भगत होता है या फिर कुछ भी चीज होता है, तो उसको तार पूछा चढ़ती नहीं है सही से। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये भी होती है कि मान लीजिए अगर भगत आप घर में भगत हो, और आपने कोई देवी देवता के लिए कोई भूल चूक कर दी, कोई गलती कर दी, तब भी आपको तार पूछा नहीं चढ़ेगी। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कोई आपकी गलती है या फिर किसी दूसरे ने तंत्र क्रिया कर दी है। कुछ भी चीज आपको नहीं चढ़ने की। आपको क्या पता चलेगा कि भाई ये तंत्र क्रिया किसी के द्वारा की गई है। फिर आपको ये भी चढ़ सकता है कि भाई हमारे देवी देवताओं की कोई खोड़ है, या हमारी कोई गलती है। आपको ये चीज भी चढ़ती रहेगी। आप ये सब चीज करते रहोगे, लेकिन आपको ना वो चीजें भ्रम कर देगी, मतलब कि आपको घुमाती रहेगी वहीं के वहीं। आप गोल गोल घूमते रहोगे और वापसी वहीं आ जाओगे, कोई भी इस चीज का आपका समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो आपको कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए अगर कलवा पोन या फिर के सबल सिंह बाबरी, केसरमल बाबरी, या कोई भी देवी देवता आपके घर में सच में बुरे पे चल गए। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपने आपने तार पूछा देखिए, आपको भी वही चढ़े। आपने किसी और से दिखवाया, उसको भी वही चढ़े। आपने किसी तीसरे व्यक्ति से तार पूछा दिखवाया, उसको भी वही चीज चढ़ी है जो तीनों को, आप दोनों को चढ़ी थी। अब तीनों के तार मैच हो गए, तार पूछा मैच हो गई, एक दूसरे से मिल गई। तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप किसी भगत द्वारा उनको शांत करवा सकते हो। देखो देवी देवता बुरे पे चल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलते। अगर सामने वाला भगत, ठीक है ना, जो भगत उनकी सेवा साधना कर रहा है, उसको वचन दिए हुए हैं देवी देवता ने, भगत ने, ठीक है ना, गुरु ने वचन लिए हुए हैं देवी देवता की, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, तो वो उनकी भगत की बात उनको माननी पड़ती है। मान लीजिए कई बार 1% बुरे पे चल गए देवी देवता, वैसे जल्दी से चलते नहीं है, वो भगत की भी बात काट देते हैं। क्योंकि कई बार गुरु होते हैं कि गुरु ये वचन लेते हैं कि भाई तुझे बुरे पे चलाएगा तो तू चलेगा नहीं। ये वचन जरूर लेने चाहिए गुरु उस्ताद को, देवी देवताओं से। मान लीजिए 1% चल गए, तो उनको शांत करना भी कोई मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसानी से मान जाते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस आपको अच्छे गुरु मिलने चाहिए और उनको मना परचा के वो शांत कर दे। जो भी उनका भोग प्रसाद होगा वो आप दे दीजिए, और वो एकदम शांत हो जाएंगे, अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। फिर आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं होने की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अगर, मान लीजिए आप किसी देवी देवता का भोग प्रसाद दे रहे हो, और उस देवी देवता की जगह कोई दूसरी चीज आपके घर में परेशानी कर रही है, कोई दूसरी चीज है जो आपके घर में तंत्र क्रिया द्वारा भेजी गई है। क्यों, कई चीजों का ऐसा होता है वो नाम दुबका देते हैं। जैसे कोई प्रेत आ गया आपके घर में, किसी भगत के द्वारा आपके घर में किसी प्रेत को भेज दिया गया, ठीक है। अब वो प्रेत से बोल देंगे भाई तुझे अपना नाम नहीं खोलना, आगे आप किसी भी देवी देवता का नाम बता दियो। अगर शीश पे आए तो किसी भी देवी देवता का नाम बता दियो, या फिर सामने वाले व्यक्ति को पूछा ही नहीं चढ़नी चाहिए।
तो इस तरीके से भी होता है कि हम जो भगत होता है उसका दिमाग घूमता रहता है कि भाई ये चीज़ है, कभी उसके मन में सबल सिंह पौन आ जाएगा, कभी कलवा पौन आ जाएगा, कभी केसरमल आ जाएगा, कभी माता मरघट की कालका आ जाएगी, कभी कोई दूसरा देवी देवता आ जाएगा। ऐसी चीजें घूमती रहेंगी लेकिन उस व्यक्ति का समाधान नहीं होगा। वो कहते हैं ना, जब तक आपको तार पूछा सच्ची नहीं चढ़ेगी ना, जब तक आप किसी भी व्यक्ति का भला नहीं कर सकते या फिर अपना भला नहीं कर सकते। आपको तार पूछा एकदम सटीक चढ़नी चाहिए, उसके बाद में आप पता कर सकते हो, उस चीज का निदान कर सकते हो, मतलब कि उस चीज को शांत करके बैठा सकते हो, उस व्यक्ति का भला कर सकते हो और साथ में अपना भला कर सकते हो। और अगर आप इसी बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर आगे की जानकारी, कि किस तरीके से पता चलेगा कि क्या चीज़ है आपके घर में रोग में, और किस तरीके से आप उसको शांत करके बैठा सकते हो, किस तरीके से अपने घर से उसको हटा सकते हो, अपने जो भी आपके घर पे तंत्र क्रिया की गई है उसको शांत कर सकते हो। अगर आपको ये सब भी जानना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।